वो जैकेट नहीं रहता है, उसको क्या बोलते हैं? झिंगोला बोलते हैं। तो झिंगोला का मतलब होता है ढीला ढाला जो पूरे बदन को ढक ले। नहीं तो हठ माने जिद करना, आ झिंगोला माने ढीला ढाला कुर्ता या जो पूरे बदन को ढक ले। झिंगोला माने जो पूरे बदन माने शरीर, बदन माने शरीर, जो पूरे शरीर को ढक ले वैसे कपड़ा को क्या कहते हैं? झिंगोला। हाँ, अब पहले बात सुन लीजिए। तो हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला। चांद एक दिन अपनी माँ से जिद कर दिया। हट कर बैठा यानी जिद कर बैठा, जिद कर दिया कि किस चीज के लिए जिद किया था? झिंगोला के लिए। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे एक, सिलवा दो माँ, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। कहा कि है माँ मुझे ऊन का, ऊन बुझते हैं नु, जैसे ऊनी स्वेटर ऊनी कपड़ा कब पहनते हैं? ठंडी के दिन में। तब चांद भी अपनी माँ से जिद किया कि ऐ माँ मुझे भी ऊन का एक मोटा झिंगोला यानी पूरे शरीर को ढक ले वैसा कपड़ा मुझे सिलवा दो। अब बोलो। सन सन चलती हवा रात भर, जाने से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। अब क्या कहा? सनसन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ। जाड़े के दिन में हवा चलता है तो सन सन, जाड़ा में आप कपड़ा पहने रहते हैं, थोड़ा सा हवा लगता है कहीं शरीर में तो कैसा महसूस होता है? एकदम सनसीन लगता है। नहीं, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं? ढक लेते हैं। तो चांद कह रहा है कि ये माँ जाड़े के दिन में हवा जो है सन सन चलता है, बड़ी ठंड लगता है। और जब सन सन हवा चलता है तो ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। ठिठुरना समझते हैं क्या? ठंड लगता है तो ठिठुर जाते हैं का मतलब कैसे? तुम बताओ। हाँ, यहाँ आकर बताओ। ठिठुरना का मतलब बताओ कैसे करते हैं? हाँ, ऐसे कर लेते हैं। जब सोते हैं रजाई में तब भी ठंड लगता है तो सब ठिठुर जाते हैं, ऐसे ऐसे गोड़ हाथ समीट लेते हैं ना। तो ठिठुर जब ठंड लगता है तब ना ठिठुर जाते हैं। या अगर ठंड लगता है या कपड़ा नहीं है, नहीं तो ठिठुरते हैं, ऐसे ठिठुरते हैं, कांपते हैं कि नहीं? तो वहीं कह रहा है कि ठिठुर ठिठुर कर, माने कांप कर, कांपते कांपते किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। किस चीज़ की यात्रा है? चांद की। चांद तो प्रतिदिन आता है नहीं, वो हमेशा उसी तरह है, लेकिन रात में दिखाई देता है, दिन में दिखाई नहीं देता। अच्छा, चांद दिन में दिखाई क्यों नहीं देता है? बहुत अच्छा, सूर्य के प्रकाश के चलते चांद दिन में दिखाई नहीं देता है। जब शाम हो जाती है तो चांद दिखाई देता है। तब चांद अपनी माँ से किस चीज़ के लिए हट कर रहा है? ऊन के मोटा झिंगोला के लिए। चांद को क्यों ऊन का मोटा झिंगोला चाहिए? ठंड से बचने के लिए, ठंड से। अब देखिए उसकी माँ अब क्या कह रही है, अब यहाँ से पढ़ो। आसमान का सफर और आसमान, आसमान नहीं बोलेंगे, आसमान का सफर और यह मौसम है, जाने का ना हो अगर तो ला दो उड़ता ही कोई भाड़े का। बहुत अच्छा, देखिए क्या कह रहा है? आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का। कहा कि ऐ माँ हम सफर करते हैं। सफर माने चलना, सफर माने चलना। तो हम चलते हैं, कहाँ चलते हैं? आसमान में। हम कहाँ चलते हैं? आसमान में। तो हमारा सफर कहाँ होता है? आसमान में। कौन कह रहा है? चांद कह रहा है। और यह मौसम है जाड़े का। और ये कब की बात है? जाड़े के मौसम में
चांद अपनी माँ से कह रहा है। कौन मौसम में? जाड़े के मौसम में। न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। कहा कि अय माँ, हमको आसमान में चलना होता है, एक दिन नहीं रोज, और ये जाड़े का दिन है, सन सन जाड़ ठंडा लगता है, ठंडा से हम ठिठुर जाते हैं। अगर तुम्हारे पास सुविधा नहीं है, कुर्ता का पैसा नहीं है, तो कोई कुर्ता भाड़े का ही ला दो। अगर कोई भाड़ा पर कुर्ता देता है तो वहीं ला कर दो, से हम ठंडी से बचे। नहीं, आगे बोलो। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे मत मुझको जादू टोने। तुझको, मुझको नहीं कहा। अच्छा ये बात बताइए, आप लोग अपनी माँ से, है लड़की, अपनी माँ से कभी किसी चीज़ के लिए जिद करते हैं? तो जिद करते हैं तब माँ के दिल में कितना आपके लिए प्यार है, प्रेम है? नहीं। उसी तरह चांद की बात जब सुना उसकी माँ, तब उसके दिल में उसके लिए प्रेम है, दर्द है। तो क्या कही उसकी माँ? बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने, सलोने माने निराले, बहुत अच्छे। कहा कि है मेरे बच्चे, अच्छे बच्चे, कुशल करे भगवान, भगवान तुमको कुशल माने अच्छा से रखे। कुशल माने अच्छा, यानी भगवान तुमको अच्छा से रखे। लगे मत तुझको जादू टोने, कहा कि तुमको किसी का जादू टोना नहीं लगे। अच्छा, तुम लोग देखता है कुछ माँ जो है अपने बच्चे को जादू टोना से बचाने के लिए, हालांकि ये भ्रम है, क्या कर देती है? टीका। किस चीज़ का? काजल। काजल आँख में, कान के पीछे, और दशहरा आता है तब पूरा कपार पर काजल का टिक्का कर देता है कि मेरे बेटे को किसी का जादू टोना नहीं लगेगा। अब पढ़ो यहाँ से। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो ए लड़की, तुम बजा रही, बड़ी मारेंगे। हाँ, डरती हूँ एक नाप में, कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। बहुत अच्छा। आप सुन लीजिए, अब चांद की माँ क्या कह रही है कि जाड़े की तो बात ठीक है। कहा कि है बेटा, ठीक है, ये जाड़े की बात है, तुमको ठंड लग रही है, इस बात को हम मानते हैं कि तुम ठिठुर ठिठुर कर अपनी यात्रा पूरी करता है, पर मैं तो डरती हूँ। अब देखिए उसकी माँ दूसरा किस चीज़ से डर रही है। उसकी माँ बोली कि जाड़े की बात है, तुमको ठंड लगती है, इस बात को मैं जानती हूँ, नहीं ये बात तुम ठीक कह रहे हो, पर मैं तो डरती हूँ। लेकिन मुझे तो डर लगता है किस चीज़ से? एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कहा चांद रोज एक जैसा दिखाई देता है, तो कैसा आसमान में दिखाई देता है? आधा, या कभी पूरा, कभी दिखाई नहीं देता है। अब देखिए, तो चांद इस तरह रहेगा, पूरा दिखाई देता है, तो उसको कौन सी रात कहते हैं मालूम है? हाँ, बहुत अच्छा, पूर्णिमा। वेरी गुड। जब पूरा चांद दिखाई दे तो उस रात को क्या बोलते हैं? पूर्णिमा की रात बोलते हैं। उस दिन पूरा रात भर अंजोरिया रहल। अंजोरिया समझल? हाँ, अंजोरिया भी कहले, पूर्णिमा अंजोरिया कहले, यानी रात भर। तो पूरा दिखाई देगा तो पूर्णिमा हो गया। आज जब पूर्णिमा की रात हो जाता है तो अब चांद क्या करता है? अब किस तरह उगेगा ये? अब थोड़ा सा ये क्या हो जाता है? कट जाता है, थोड़ा सा यहाँ से कट जाता है। इसी तरह करते करते अब इतना पर आ जाएगा, फिर क्या करेगा? ये कटेगा तो अब इतना आ जाएगा। नहीं, अब 15 दिन जब हो जाएगा,
पूर्णिमा से 15 दिन का टाइम बीत जाएगा तो चांद पूरा कटते कटते अब दिखाई नहीं देगा। ठीक है, पूर्णिमा के दिन पूरा रहता है। अब पूर्णिमा के बाद चांद क्या होता है, कम दिखाई देते देते 15 दिन के बाद एकदम दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब फिर 15 दिन के बाद जब हो जाएगा 15वां दिन, पूर्णिमा से 15 दिन, तो जब एकदम चांद आसमान में दिखाई नहीं देता है तो उस दिन पूरा रात भर अन्हरिया रहता है। रात भर क्या रहता है, पूरा रात भर अन्हरिया रहता है। तो उसको क्या कहते हैं, अमावस्या। बहुत अच्छा, अमावस यानी अमावस्या की रात। तो अब आपसे पूछेगा कि अमावस्या की रात में चांद दिखाई देता है? नहीं। पूर्णिमा के रात में चांद 2 घंटा के लिए दिखाई देता है, 2 घंटा के लिए दिखाई देता है, पूरी रात के लिए दिखाई देता है। बात समझ में आ रही है कि पूर्णिमा के दिन चांद कितना देर दिखाई देगा, पूरी रात। और अमावस्या के दिन चांद कितना देर दिखाई देगा, एकदम दिखाई नहीं देगा। तो एकदम दिखाई नहीं देगा तो रात भर अन्हरिया रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, अमावस्या की रात। अब पूरा रात अंजोरिया रहेगा, पूरा शाम से लेकर अब पूरा बिहान हो तक पूरा रात अंजोरिया रहेगा, तो उस रात को क्या कहते हैं, पूर्णिमा। तब पूर्णिमा के कितने दिन बाद अमावस्या आ जाता है, 15 दिन। तब 15 दिन में तो चांद अब ई आकार का पूर्णिमा में था, खत्म होते होते अमावस्या में वो कुछ दिखाई नहीं देगा। अब अमावस्या के बाद क्या होता है, जब दिखाई नहीं देगा तो अमावस्या के बाद अब फिर चांद दिखाई देगा, तो ऐसे दिखाई देगा। एगो हंसुआ नहीं देखा लू, हंसुआ नहीं उंगेगा अमावस्या के कल होके, आ फिर उसके कल होके अब तक मोटा हो जाएगा, इतना मोटा हो जाएगा। अब फिर उसके कल होके अभी फिर कुछ मोटा हो जाएगा, अभी इस तरह दिखाई देगा नहीं। इसी तरह ये फिर 15 दिन में ही मोटा होते होते कभी ये पाएगा, कभी ऐसे आएगा, करते करते 15 दिन के बाद ही क्या हो जाएगा, अब 15 दिन के बाद ही फिर पूरा हो जाएगा, यानी फिर क्या हो जाता है, पूर्णिमा हो जाता है। अभी रुक जाओ, अब देखिए, तो अभी क्या देखे नहीं कि चांद जो है एक नाप में है, पूर्णिमा के दिन पूरा हो गया, हो गया। अब पूर्णिमा के दिन पूरा हो गया, और कल होके फिर में से कुछ कट गया, फिर परसों होके फिर कुछ कट गया, अब फिर छोटा हो गया, फिर उसके बाद छोटा हो गया, फिर छोटा हो गया, फिर एक दिन बाद इतना हो गया, फिर एक दिन बाद इतना हो गया। अब 15 दिन आते आते ही बिला गया। बिला गया का मतलब ये दिखाई नहीं देगा। अब फिर अमावस्या जब हो जाएगा तो फिर अब आ जाएगा इतनी पातर, है फिर ओकरा कल होके ये, तो ये रोज तो अपन देह के बदल ले रहा है। हम लोग कपड़ा पहनते हैं तो कपड़ा सियाता है तो कितना दिन चला ले, 6 महीना साल भर देह में हट जाले न। हमनी के देह रोज बदलता, तो ओकर माई कहता, चांद के माँ कहता कि रे बेटा तोरा से तो हमहू हैरान बाड़ी कि तोहर तो कोनो साइजे न हो ना। झिंगोला तो हम सिवा देती, लेकिन कावना नाप के सिवा दी। तू आजू रहबा दोसर रे, बिहान हो जाए दोसर रे, परसों हो जाए फिर दोसर रे। तो अब तोहरा नाप के तो सिवाए, तो आजू सिवा में जो बिहान तोहरा देह में ना होई, काहे ना होई, ओकर देह बढ़ जाए चाहे घट जाए। हमनी के कपड़ा सिया ले तो फिर देह बढ़ जाए तो कपड़ा होई ना होई, देह घट जाए तो यो ढीला होई। तो वही चांद के माँ कहता कि बेटा कपड़ा तो हम तो सिवा देती, लेकिन तू एक नाप में कहियो ना रहल, यही से हमरा डर लागल है कि हम कौन कपड़ा सिवाऊ। जवन कपड़ा सिवाए एक दिन के ना है, वो कल हो के नहीं होगा नहीं। अब देखिए, कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, हाँ कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, कभी किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। हाँ, वही बात कह रहा है कि बेटा तू कभी 1 अंगुली भर चौड़ा रहल,
कभी 1 फुट मोटा हो जाला। एक फुट में 12 इंच होता है। यहाँ बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा, तुम्हारा कोई गारंटी नहीं आओ। कभी 1 उंगली भर हो जाएगा, कभी 1 फुट का हो जाएगा, कभी मोटा हो जाएगा, कभी छोटा हो जाए। तो तुम्हारा कोनो नापे नहीं है, तो हम किस नाप का तुमको कुर्ता सिलवा दे। अच्छा अब बैठो, अब हो गया है, बैठ जा, तू बैठ जा, तू बैठ जा। अब देखिए, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आँखों को दिखलाई पड़ता है। उसकी माँ कह रहा है कि ए बेटा, तू तो घटते बढ़ते रहता है, नहीं कभी मोटा, कभी छोटा, कभी पतला हो जाता है ना। किसी दिन ऐसा होता है कि दिखाई नहीं देता है, तो उस दिन को क्या कहते हैं? अमावस्या। जिस दिन चांद दिखाई नहीं देता है, तो उस रात को क्या बोलते हैं? अमावस्या। दिवाली मनाई जाती है पूर्णिमा को कि अमावस्या को? पूर्णिमा को। अमावस्या के रात दिवाली होता है, पूरा रात अंधेरिया रहता है, ठीक है। तो पूछेगा कि दिवाली अमावस्या के रात में मनाई जाती है कि पूर्णिमा को? अच्छा, तुम लोग रक्षाबंधन अब आएगा कुछ दिन में, तो रक्षाबंधन का पर्व सावन के पूर्णिमा को कि अमावस्या को? पूर्णिमा को। अब तक पूर्णिमा समझ में आ रहा है कि उस रात चांद पूरा रहेगा, अमावस्या में चांद दिखाई नहीं देगा। अब तू ही तो बता, नाप तेरी किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। कहा कि ये बेटा, हम परेशान बारी सोचते सोचते, तू ही बताओ कावना दर्जी के हम बोला लाई, आ उ दर्जी से तोहर नापी कराई, आ उ झिंगोला सिवाई, तो ऐसा झिंगोला सिवा दी कि जो रोज तोहरा देह में आए, तोहरा देह में हट जाए। ऐसा तू बतावा कावना दिन तोहर नाप दर्जी लेवो। आज नाप के दर्जी जाई तो बिहान तू हो जाए दोसरे ना। अगर कल होके नापेगा तो फिर परसों तुम्हारा शरीर हो जाएगा दूसरे। तो तुम्हारा तो कोई नाप नहीं है, आज तुमको ठंडा लगिए रहा है। तो अब बोलिए, उसकी माँ को कोई उपाय है? तो कौ गो झिंगोला